6वां अध्याय और 20 वचन। इस जगह में हम परमेश्वर के वचन में हम क्या पढ़े कि हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर। इसकी रखवाली कर, इस धरोहर की रखवाली कर। ये धरोहर मतलब क्या है? धरोहर मतलब क्या है? धरोहर मतलब एक कीमती वस्तु। कौन सा कीमती वस्तु को क्या बोलते हैं? धरोहर। ऐसा कीमती वस्तु जो बहुत प्राचीन है। क्या है? प्राचीन है, और जो हमें दिया गया है, शायद हमें वो मिला है। उस धरोहर की, बोलो धरोहर, धरोहर आपके भाषा में क्या बोलूं? कीमती वस्तु, बहुत महंगा। उसकी कीमत लगाना क्या है? मुश्किल है, हिसाब नहीं है। समझ गए? ठीक है, उसको बोलते हैं धरोहर। एक बोलते हैं ना, जल जंगल की रक्षा करो। आदिवासियों का वो क्या है? वो क्या है? जल जंगल क्या है? उनका धरोहर है। और क्या है उनका? उनका धरोहर है, वो कीमती वस्तु है। जंगल उनके लिए क्या है? कीमती है। वनस्पति वहाँ हर चीज है, घर है, एक कीमती वस्तु है। उसकी रखवाली करते हैं, उसको संरक्षण देते हैं। बराबर है? तो कीमती वस्तु की क्या करना पड़ता है? रखवाली। यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है तीमुथियुस को? हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर जो तुझे क्या है? मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग का कीमती वस्तु क्या है? सोना है, रहता है कि नहीं? चांदी है, बराबर है कि नहीं? हम घर जाते तो क्या करते हैं? उसको अच्छे से एकदम ताला में लॉक करते हैं। नहीं तो हम बोलते हैं भैया तो थोड़ा सा ज्यादा गड्डी रहेगा पैसा, तो क्या करेंगे? उसको लॉक वॉक करके चेक करना पड़ता है। कभी कभी मैं भी चेक करता हूँ, है कि नहीं है कि नहीं? बराबर है। क्यों? ये कीमती है ना, बराबर है कि नहीं? हम लोग आ रहे थे, पास्टर साहब मोबाइल किधर गया? मोबाइल है कि नहीं? रक्षा करना पड़ता है। उनके जेब में मोबाइल नहीं था, वो एकदम धक्का लगा उनको, अरे यार करंट जैसे लगा, गया वो पानी में भाग के। तो हर एक आदमी क्या करता है? कीमती वस्तु को संभालता है, रखवाली करता है। अंकल अच्छा हो रहा है, संभालता है। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। तो कीमती वस्तु को संभाला जाता है, उसकी रक्षा किया जाता है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों रक्षा करना जरूरी है कीमती वस्तु? क्या? चोरी करके? हाँ, बराबर। हाँ, क्या? ज्यादा पैसे लगते हैं। हाँ, चोरी ना हो, किसके लिए रक्षा करना पड़ता है कीमती वस्तु का ही? अरे बोलो, आप लोग बोलेंगे तो मजा आएगा। हालेलुया। मैं अकेला नहीं बोलने वाला, आपको बोलवाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कीमती वस्तु का रक्षा करना क्यों जरूरी है? आपका सोना चांदी को रक्षा करना क्यों जरूरी है? कोई चोरी करके ना ले जाए, इसलिए क्लूप लगा के जाते हैं कि बिना क्लूप लगाए जाते, बिना ताला लगाए जाते क्या? नहीं ना, नहीं लगा के जाते ना। और बाय चांस नहीं लगा नहीं पाए और चले गए तो नीचे पूरा दिमाग घर में लगा रहेगा। है कि नहीं? पूरा दिमाग घर में क्या है? लगा रहेगा। अरे हम, और वो दिमाग लगा रहेगा, ये बुरी बात नहीं है, लगना ही चाहिए क्योंकि उसका कीमत है। हालेलुया, हालेलुया। बिना कीमती वस्तु को कोई ध्यान नहीं रखता, इसे बाहर में भी रख के जाते। जिसमें कीमत लगा हुआ है उसका क्या करता है? ध्यान लगाता है, सुरक्षा के लिए दौड़ता है। हालेलुया, बराबर है कि नहीं? हालेलुया। नहीं तो क्या हो जाएगी? चोरी हो जाएगी। पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा है? पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, शैतान इस खोज में रहता है, सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और क्या हो? जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा बस इसको हार खाए। शैतान किसके समान? सिंहों के समान और कैसा? शेर के समान।
शेर के समान, चोर है। ठीक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 और 8 में आई थिंक क्या लिखा है, चोर इसलिए आता है कि चोरी करने, घात करने के लिए। ठीक है, शैतान इस खोज में है कि कब किसको क्या करे, चोरी कर ले, फाड़ खाए, है ना। इसलिए शैतान क्या कर रहा है, घूम रहा है, देख रहा है कि कोई तो व्यक्ति मिल जाए, कोई तो विश्वासी मिल जाए, कोई तो विश्वासी मिल जाए, हाँ? जो सुरक्षा नहीं करता अपने आप को, जो अपने आप को सुरक्षित नहीं रखता, जो रखवाली नहीं करता, वो शैतान क्या कर रहा है, घूम रहा है और देख रहा है कि कौन व्यक्ति है जो आज प्रार्थना नहीं किया, कौन व्यक्ति है जो वचन नहीं पढ़ता, कौन व्यक्ति है आज आराधना नहीं करता, कौन व्यक्ति है बपतिस्मा लिए 5 साल हो गया, कौन व्यक्ति है प्रभु भोज नहीं लेता, बपतिस्मा लिए 5 साल हो गया लेकिन प्रभु भोज 2 साल पहले लिया था, 1 साल पहले लिया। शैतान खोज रहा है ऐसे लोगों को, समझ रहे हैं। इसलिए तीमुथियुस को बोल रहा है, बेटा जो तुझे मैंने सौंपा है, क्या किया है, सौंपा मतलब दिया है, और तुझे जो मिला है उसका क्या कर, उसको रखवाली कर, उसका संरक्षण कर। क्यों? इसलिए कि बैरी शैतान घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, देख रहा है चारों ओर कि कब किसको क्या करूं, फाड़ दूं, कब किसको निगल जाऊं, कब उसके विश्वास को, उसके आत्मा के ऊपर में मैं हावी हो जाऊं, घुस जाऊं। इसलिए बैरी शैतान घूम रहा है। इस कारण से आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। किसको, अपने विश्वास को। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आपका धरोहर, आपका बहुमूल्य चीज क्या है, आपका विश्वास है। हालेलुया, जिसे आपको संभालना है। आप यीशु मसीह पर विश्वास किए बड़े आनंद के साथ, आप यीशु मसीह पर आए बड़े आनंद के साथ। आज लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, चमत्कार हो गया, चंगाई हो गया, छुटकारा हो गया, दुष्ट आत्मा निकल गया, कुछ काम हो गया, ये हो गया, ते हो गया, और वो विश्वास में आ जाते हैं। अच्छी बात, वेरी गुड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन संसार की चिंताएं, दुनिया के अगड़म बगड़म बातें, उधर से नाते भाई, ओ काका, ओ मौसा, ओ मौसी, ओ दीदी, ओ उनका आ गया, फिर बोले हम तुमको हमारे बेटी के शादी में नहीं बुलाएंगे, जा। तो क्यों नहीं बुलाएंगे, तुम तो प्रार्थना करते हैं ना, हम नहीं बुलाएंगे, जाओ। तो उस समय में क्या हो जाता है, ऐसे समय में हमारा विश्वास टिक टिक हो जाता है। ऐसे क्या होता है, टिक टिक, है ना। अब क्या करूं, क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, अरे बुलाए तब जाओ ना, अब बुलाएंगे नहीं तो कैसे जाओगे, है कि नहीं। हाँ? तो उस समय में हम क्या कर देते हैं, बहुत लोग नहीं नहीं नहीं, पर ठीक है तुम ही बोलता है ना। ऐसे समय में आपके लिए बहुमूल्य क्या है, आपका विश्वास है कि वो सारी बातें हैं जो आपके विश्वास को चुराता है या कुचलता है। वो परिस्थिति आपके विश्वास को जो कुचल देता है, आपके विश्वास को आपके जीवन से अलग कर देता है, आपके वो परिस्थिति जो आपको अलग करता है उससे, वो इम्पोर्टेंट है। ये आपको चेक करना है और आपको सुरक्षा करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं बोलता नहीं जाना है, जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर चीज में आपको जाना है। जब मैं विश्वास में आया, नहीं ये नहीं बोला धन्यवाद, कोई बात नहीं, हालेलुया। आप बुलाएंगे मैं आएगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बदल हुआ,
सब बुलाने लगे, जाने लगे। मैं किसी का 10वां हो रहा है, कोई मर रहा है तो बुला रहे हैं, कोई क्या रहा है। मैं बोलता ठीक है, मैं आएगा, बैठेगा किनारे में, बैठता संगति करता, वो बनाए तो खा लिया, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो निकल जाओ। ठीक है, शादी वो नाच रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम नाचो, लगाओ डीजे, नाचो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा रीति रिवाज करो, तुम्हारा विधि विधान करो। हालेलुया। लेकिन मेरे को जितना उसमें जा सकता हूँ उतना मैं जाऊंगा, लेकिन प्रभु का विश्वास, जो प्रभु की आज्ञा है, उसको यदि तकलीफ होता है तो मैं थोड़ा सा पीछे होता हूँ, एक स्टेप। समझ आ रहा है? समझ आ प्रेज़ लॉर्ड। हम बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, कट ऑफ। हम तो विश्वासी हो गए, हम स्वर्ग वाले हैं और तुम नरक वाले हो, अब हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं, चलो। ऐसा चलेगा क्या? हाँ? आपको समाज को भी लेके चलना है, आपको परिवार को भी लेके चलना है। हालेलुया। आपके कल्चर को भी लेके चलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Be change your mind, be change your faith, don't change your culture. हमारे विश्वास को और हमारा थिंकिंग को, हमारे विचार को बदलने की आवश्यकता है। हमारे तुम लोग में आते हैं तो बोले सबको सफेद साड़ी पहनाते हैं। मैं बोला कौन बोला? यीशु मसीह ने कलर क्यों बनाया? क्योंकि पहनाते हैं लोग, ऐसे करते हैं, सब सफेद पहनो। चर्च में आए तो सफेद ही दिखना चाहिए। क्यों? स्वर्ग में पूरा सफेद है। जाके आया स्वर्ग, जाके आया स्वर्ग। नहीं, ठीक है, ऐसा रहता तो परमेश्वर ने रंग बिरंगी दुनिया क्यों बनाया? वो बेवकूफ है क्या? मूर्ख है? नहीं, वो सब रंग बिरंगे कपड़े पहनने के लिए बनाए, रंग बिरंगे मस्त घड़ी और क्या क्या पहनने के लिए बनाए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोला बहन ऐसा तो कुछ नहीं, कहाँ पर नहीं, हमारे गांव में ऐसी है। बोले तेरे गांव तो उनका बाइबल अलग है, हमारा बाइबल ऐसा सिखाता है। हालेलुया, हमारा बाइबल ऐसा सिखाता है कि मेरे परमेश्वर ने लाल को, पीला को, नीला को, गोरा को, काला को, सबको बनाया। हालेलुया, और वो सबसे प्रेम करता है हमें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं अपने बहन को बोला नो प्रॉब्लम दीदी, आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे, हाँ ऐसे कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं छोड़ना पड़ेगा। कुछ निकालना पड़ेगा? कुछ निकालना नहीं पड़ेगा। और डाल लो, मैं बोला डाल लो, झुमका डाल लो, हाँ माला डाल लो, जो डालना है डाल लो। हालेलुया। हाँ? लगे तो मेरे लिए भी एक आध कुछ बना दो जेल में। ऐसे क्या प्रार्थना करती हो आज? हालेलुया, हालेलुया। क्या करती हो आज? प्रार्थना करती हो। उसके घर में प्रार्थना सभा लगती है। हालेलुया, हालेलुया। और डर में क्या थी मालूम है? सब सफेद पहनना पड़ता है। और जब इस डर से वो निकल गई, आज उसके घर में कितने तो लोग बैठते हैं प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअल में हमारा हृदय बदलना है, एक्चुअल में हमारा बुद्धि बदलना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कितने तो भी मसीह और विश्वासी प्रभु में आने के बाद भी, सेवा करने के बाद, सेवा करते हुए भी उनका मन एक घृणा में फंसा हुआ है, एक जलन में फंसा हुआ है, एक हीनता की भावना उसके अंदर में घुसा है। और वो क्या सोचते हैं? हम परमेश्वर के राज्य के हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। एक बार ऐसी एक जगह गया, सुनो बड़ा मजेदार। एक बार प्रार्थना में गया था कि हमारे नासिक में एक एरिया में, तो प्रार्थना सभा खत्म हुई। अब प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद मैं बाहर निकला, ठीक है, वहां पर एक व्यक्ति मेरे को पकड़ लिया, और हमारे विश्वासी भी, सुनिए, एक विश्वासी हमारे साथ में आया, ठीक है, बाहर में निकले लोग छोड़ने के लिए, और वहां पर एक व्यक्ति पकड़ लिया, और वो पुलिस था। तो उसने कहा क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर, प्रार्थना करना है। क्या है ऐसे, क्या करते हैं ऐसे वैसे, थोड़ा सा बोल। तो हमारा एक व्यक्ति आया, थोड़ा होशियार था, भी अच्छे है, बोले
है परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का बेटा है। पुलिस क्या होता है? ये परमेश्वर के बेटा है। हाँ, आपकी साथी क्या बोला? हाँ, परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर के जन है, परमेश्वर का बेटा है। हाँ, तो ये परमेश्वर का बेटा है, तो मैं किसका बेटा? हालेलुया। उसका प्रश्न गलत है क्या? उसका प्रश्न सही है। मैं भी सोच में पड़ गया जब बोला यार, हालेलुया हालेलुया। हाँ, होशियार हो। वो बोला ये परमेश्वर का बेटा है, तो मैं कौन? मैं भी अचंभा में पड़ा। ठीक है, फिर मैं बोला उनको बताया नहीं, आप भी परमेश्वर के बेटे हैं, मैं भी परमेश्वर के बेटा हूँ, हम सब परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो यीशु को मानता है वो भी परमेश्वर के बेटा है, जो नहीं मानता है वो भी परमेश्वर के बेटा है। जो गोरा है वो काला है, ये जाति का है वो धर्म का है, ये बाजू वाला गांव है ये गांव वाले हैं। शायद आपके बाजू वाला यीशु मसीह को नहीं जानता, वो प्रार्थना नहीं करता, लेकिन वो भी परमेश्वर का ही बेटा है। हालेलुया। ये बात को मत भूलो और खुद को इतना घमंड मत समझो कि हम ही स्वर्ग में जाएंगे। अरे तेरा ये घमंड तेरे को ले डूबेगा और वो विश्वास करके आगे निकल जाएगा। उनको समझाया सच है क्या, वो भी परमेश्वर का बेटा है, लेकिन इतना है कि उड़ाव पुत्र के समान भटका हुआ है। हेलो, समझ में आया क्या? क्या है उड़ाव पुत्र के समान? क्या हुआ है? एक भाई पर उसके बाप के घर में ही है और एक भाई बाहर है। ठीक है, वो कौन है? बेटा तो उसी का है, लेकिन घर से वो बाहर है। लेकिन और एक बात है उसमें बड़ा मजेदार, वो जो बड़ा वाला लड़का था, उड़ाव पुत्र मालूम है कि पढ़ाना पड़ेगा, मालूम? तो वो जो उड़ाव पुत्र के घर में जो बड़ा वाला लड़का था वो भी खोया हुआ है। वो कहाँ प्रभु में बराबर है, वो भी खोया हुआ है। जब लौट के आया तो क्या बोलता है? हाँ, मैं इतने दिन से था, मेरे लिए बकरा काटा गया बकरा नहीं काटा, मेरा कुछ किया गया नहीं किया। अब बाप से झगड़ रहा है, वो आया उसके लिए कर रहा है, वो तो भाग गया था बोले, वो तो बेईमान था बोले, वो तो मर गया था बोले। उसको क्या मतलब है? उसको बाहर निकाल। उसका दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे लिए कुछ किया था, हाँ? मैं इतना कर रहा हूँ, वो तो अपना लेके चला गया था, हटाओ उसको। ये भी तो खोया हुआ है। हेलो, ये भी तो खोया हुआ है। वो तो उधर खोया था, ये घर में ही रहकर खोया है। तो कितने विश्वासी लोग हैं जो घर में ही रह के खोए रहते हैं, इधर प्रार्थना में आते हैं लेकिन दुनिया में खोए हुए हैं। कितने लड़के लोग हैं बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप पे खोए हुए हैं। कितने लड़कियां हैं जो खोया यहाँ प्रार्थना करते हैं फिर इंस्टाग्राम में खोए हुए हैं। कितने लोग हैं, है कि नहीं? हेलो, सच्चाई है। वो तो खोए हुए हैं, तो हम कहाँ? अपने को भी चेक कर लो। हालेलुया हालेलुया। तुमको परमेश्वर ने उन चीजों से निकाल लिया, आमीन। इसलिए तुम अपने विश्वास की रखवाली करो। कोई भी परिस्थिति इस संसार का आपके विश्वास को तोड़ने ना पाए। हालेलुया। चैलेंज आएगी ना, आएगी चैलेंज सामाजिक। हमारा विश्वास कीमती चीज, जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास को क्या करने के लिए? फाड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए। बराबर है? चैलेंज आएगा। आयुब के पास आएगा नहीं? आयुब के पास आएगा नहीं? कितना बड़ा चैलेंज आया आयुब के पास? चैलेंज आया, बहुत बड़ा। उसके पास एक क्या बोलते हैं, पहाड़ टूट पड़ा समझो। लेकिन क्या उसने अपनी कीमती वस्तु छोड़ा? नहीं छोड़ा। विश्वास में बना रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। उसे संभाल कर रखा। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम के पास में परमेश्वर ने उसको बोला, कितने वर्ष में बोला? नहीं,
वर्ष में बोला बच्चा होगा? 975। कितना? कितनी वर्ष में बोल रहा? कितने वर्ष में बोला? 75 साल। कितने साल में बोला? 75 साल में प्रभु ने उसको कहा कि तेरे को बच्चा होगा भैया, टेंशन मत ले। और 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया। अब आपको क्या लगता है, सारा जब पानी लेने जाती होगी, कितने लोग पानी लेने जाते हैं ऐसे? कितने लोग जाते हैं? जाते हो लोग, हाथ खड़ा करो। ऐसा उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बर्तन। हाँ, वो बर्तन लेके कितने लोग पानी लेने जाते हैं? ये कभी गए हैं? गए ना? ओके, वेरी गुड, हालेलुया। बस जब आप लोग जाते हैं तो वहां पर और भी लेडीज मिलती है कि नहीं? मिलती है ना? हाँ? कि भूत के जैसा अकेला जाते हो, आ जाते हो? ऐसा नहीं ना? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आप जाते हैं वहां, 2-4 लोग मिलते हैं, बातचीत होते कि नहीं? होते कि नहीं? एक विशेष प्रभु ने वरदान दिया है लेडीज को, सब चुप रह सकते हैं, लेडीज चुप रहेगा 4 बैठ के, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपकी अच्छाई बहुत है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है, जब 4 लोग जाते हैं तो सारा जाती थी वहां पर, ठीक है, तो बातचीत नहीं होता होगा, तो लोग उसको इसे टोचा नहीं मारते होंगे, कब तक कब तक कब तक तू बोलते रहेगी प्रभु देगा देगा, जनवराला सांग तिकडे जड़ी बूटी भेटते हो जाओ। हेलो, समझ आ गया क्या हो रहा? उसको सारा को जाकर लोग बोलते होंगे, सारा 15 वर्ष झालं रे तुला, 15 वर्ष झालं तेरे को, हाँ? मेरे मामा के गांव में बाबा बैठा है, वो तू खा ले और तेरे पति को भी खिला दे, देख दूसरा ही महीना में होगा। सलाह देते होंगे कि नहीं? पक्का जी होंगे, क्योंकि बेचारी होगी, पानी वानी भरने जाती होगी, कभी कभी खेत में निकलती होगी, कुछ काम करती होगी, तो मिलते हैं कि लोग? मिलते हैं। आपको भी मिलते हैं कि नहीं? आपको भी बोलते होंगे ना, तुझे पोरीचं लग्न कसं होईल, अरे तेरे लड़की का शादी कैसे होगा, बोलेंगे हाँ? अरे तुझ्या पोराच्या लग्नामध्ये तेरे लड़के के शादी में कौन बारात आएगा, इतना दिमाग को ऐसे प्रेस करते, मेरे को बोलते थे तेरा शादी कैसा होगा, तेरा शादी कैसा होगा, कौन तेरे से शादी करेगा, 1 रुपया खिसे में रहता नहीं, तू तो ऐसे क्या बोलते हैं, मांगते फिरते। प्रेज़ लॉर्ड। कहने का मतलब क्या है, चैलेंज और परीक्षाएं आती हैं, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन तुम्हारा जो विश्वास है उसको संभालने का काम किसका है? उठो बेटा, नहीं हो, ले लो, जरा हाथ लो, मैंने दे के मोकड़ा हो गया, क्या हो गया भाई, खुला हो गया, मेरा मैं दे दिया, ठीक है। अब संभालने का काम किसका है? संभालने का काम किसका है? तो संभाली नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने चमत्कार हम में किया, छुटकारा हम में किया, उसकी आशीष दिखाई, हमने विश्वास किया और विश्वास को हमने जागृत किया। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह पतरस से उन्नत चेले बोलते हैं, प्रभु हमारा अविश्वास को दूर कर और विश्वास में बदल दे। हालेलुया। और विश्वास आने में प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया, किया करें, किया। तो एक थोड़ा मोड़ा आंधी तूफान आते हैं, इधर गए उधर से, बाजू से, काका से, मौसा से, मौसी से, इधर से आते हैं, उससे क्यों डरने का, अपना विश्वास को पक्का पकड़ के रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा भी सारा का विश्वास जगमग होता था, फिर आगे उसके पति को बोला, अभी क्या हो गया, वो तो
है कि अभी थोड़ा सा अपने को ट्रैक चेंज करना चाहिए। कौन बोल रहा है? सारा किसको? अब्राहम बोलता है ए मूर्ख जी से बात मत कर। लिखा है मूड स्त्री जैसे बोलूं को मूड के जैसे बात मत कर। प्रभु ने कहा है तो होगा। हालेलुया हालेलुया। वो विश्वास पकड़ के रखा, हालांकि चले जाए तकलीफ आई। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। और लेकिन हम देखते हैं 100वें साल में 99 वर्ष में वो गर्भधारण की और 100 साल में अब्राहम का बेटा इसहाक हो गया। हालेलुया। हुआ कि नहीं बच्चा? हालेलुया। तो कितने साल लगे? नहीं, कितने साल लगे? 25 साल। वेरी गुड भाई, मेरे ताली बजाओ। उन्होंने गणित में डिप्लोमा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 25 साल लगे। कितने साल? 25 साल। हम आते हैं प्रार्थना में, दुख तो इधर दुख है पास्टर, पेट में दर्द है पास्टर, 2 महीना तो आ गया, एक तीसरा महीना है तो जा ही नहीं रहा दर्द। हमें कैसे चाहिए रिजल्ट? अभी प्रार्थना करो और तुरंत, और नहीं हुआ तो ये पास्टर चांगा नहीं है कि नहीं? ये पास्टर अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं, कभी कभी प्रभु इंतजार करने में लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो इंतजार करने में भी बड़ी आशीष और चमत्कार है। आयुब कितना इंतजार किया, लेकिन विश्वास को पकड़ के रहा, इसलिए डबल आशीषित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है तीमुथियुस को, और उसका कहता है जो धरोहर तुझे मैंने सौंपा है, जो मैंने तुझे दिया है, उसे पकड़ के रख, उसे जपून ठेव, उसको जकड़ के अपने एक में संभाल के रख। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि संसार और संसार की चीजें और शैतान हमारे लिए षड्यंत्र रचते, षड्यंत्र रचते विश्वासियों के लिए। कितने जगह में हल्ला हो रहा है, कितने जगह में अटैक हो रहा है, कितने जगह में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरे प्रियो मसीह का राज बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारे लोग प्रभु में क्या है? अपना कवच बनाए रखे हुए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके विश्वास के कवच के लिए आपको प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में प्रार्थना की, पवित्र आत्मा की, वचन की ऐसा घेरा, ऐसा सामर्थ्य हमारे जीवन में रहना है। एक विश्वासी में ऐसे प्रार्थना की शक्ति रहनी है, ऐसे आराधना की शक्ति रहनी है, जो हमेशा क्या करे? उसे कवच के समान संभाले रहे और उसके विश्वास को किसी भी प्रकार से शैतान छूने ना पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जहाँ पर विश्वास को छूता है वहां पर खतरा है। खतरा इसमें नहीं है कि मैं सफेद शर्ट नहीं पहना, इसमें शैतान अटैक करने वाला नहीं। समझ आ रहा है? खतरा इसका पास्टर हाथ दिखाओ तो बोले क्या ये देखते क्या? नहीं बोला वो नहीं देखता, आपका हाथ दिखाओ। ये भी तो बाइबल में नहीं लिखा हालेलुया हालेलुया। उसका दिमाग का बत्ती जल प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। ये फिजूल की बातें, ये फिजूल की बातें हैं। ये आपके विश्वास को धक्का नहीं दे रहा, आपके विश्वास को धक्का शैतान दे रहा है। उसकी रक्षा करो। ये पहनो, ये निकालो, वो खोलो, ये लगाओ, ये क्या है? ऐसे लोगों को मेरे सामने खड़ा कर। हालेलुया। मैं बोला ये भी तो नहीं लिखा है, ये भी लिखा है क्या बाइबल? वो बात से अच्छी है, सुहावनी है, मनभावनी है, सत है, सद्गुणी है। फिलिप्पी पत्र 4 अध्याय में
ठीक है, उस पर मन लगाओ। बोले ये बेकार की चीजों में मन मत लगाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार देने में, लोगों को छुटकारा देने में, परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, पवित्र आत्मा में भरने में, और इसमें तुम मन लगाओ। ये निकालो, वो पहनो, ये इसमें मन मत लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। समझदार लोग निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 वाक्य उसका 36। दूसरे को नहीं ऐसे बोल सकते, चलना तू भी साथ जोड़ी को मत जाओ, अकेले चुपचाप निकल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो तीमुथियुस को पौलुस बोल रहा है कि इस धरोहर की रखवाली कर जिसे मैंने तुझे सौंपा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब और रखवाली मैंने आपको पहला बताया क्या क्या चीज है जिसका हम मूल्य लगा सकते हैं, विश्वास। इसलिए हम अपने समाज अब त्यागे होंगे, शायद भाई बहन त्यागे होंगे। कितने जगह है जिनको भाई बहन लोग ने रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया घर से। ऐसे बहुत सारे सेवक लोग, बहुत सारे भाई बहन लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सच्चाई। हालेलुया। इसलिए वो अपना विश्वास को बनाए रखने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और वचन 30 पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? यरीहो की ओर जा रहा है। तो कि डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। क्या डाकू ने क्या किया? घेर कर कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मार पीट के अधमुहा छोड़ के चले गए। और ऐसा हुआ। बस बस बस, ठीक है। एक व्यक्ति है यहाँ पर, वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ जा रहा है? बोले कहाँ से कहाँ? यरूशलेम से यरीहो। हाँ हाँ, यरूशलेम से हाँ, किधर से किधर जा रहे हैं? यरूशलेम से। बोलो यरूशलेम। सब लोग, मतारी लोग, दही लोग, माँ जी को क्या बोलती है? ढाला। आई आई आई, प्रेज़ लॉर्ड। आई लोग सुन रहे? प्रेज़ लॉर्ड। हाँ बोलिए यरूशलेम। यरूशलेम से यरीहो की ओर। ये था कहाँ पर? यरूशलेम में। यरूशलेम में था तो ठीक ठाक था कि नहीं? हालेलुया। यरूशलेम में था, कैसा था? ठीक ठाक। यरूशलेम मतलब क्या? प्रार्थना। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई के लिए। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का भवन, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का भवन, परमेश्वर को उपस्थिति का जगह, प्रभु से बात करने की जगह, परमेश्वर का जगह, परमेश्वर के स्थान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी कलीसिया, आमीन, हालेलुया। लेकिन उससे छोड़कर वो किधर जा रहा है? यरीहो। यरीहो मतलब क्या है? श्रापित जगह। वेरी गुड। कौन सा जगह है? श्रापित जगह। संसार। तो देखा शैतान तो क्या किया? क्या किया? हमला किया। और हमला करके क्या किया? और कौन है? डाकू लिखा है। कौन है जी? हेलो, कौन है? अरे बड़ा विचित्र लग रहा है यहाँ पर। डाकू है और कपड़ा उतार लिए। चोरी, थोड़ा विचार। कपड़े का चोरी, आपने सुना? कपड़े का चोरी आपके गाँव में? और ये बड़ा विचित्र है कि पहना हुआ कपड़ा उतार, पहना हुआ कपड़ा उतार लिया। अब उसको डाकू बोलेंगे कि चिंदी चोर? नहीं, हमारे भाषा में भी जब देखेंगे चिंदी चोर बोलेंगे, हमारे की नहीं। हाँ, डाकू लिखा है लेकिन
बड़ा मेरे को डाकू डाकू लग रहा है। डाकू कौन है? गब्बर सिंह सोने में डाकू। हाँ और तो पूरा क्या लूटते हैं, मालगाड़ी पूरा माल ही लूट लेते हैं, पूरा रेलवे लूट डालते, पूरा एकदम बैंक लूट डालते, उसको बोलते हैं डाकू। बराबर कि नहीं? रुमाल माल चोरी करेंगे उसको कोई डाकू बोलेगा? हाँ उसको चोर बोलेंगे या चिंदी चोर बोलेंगे। बराबर कि नहीं? अच्छा तो ये आदमी ने उसका क्या निकाल लिया? पहना हुआ कपड़ा। हाँ मतलब सामने वाला को पूरा नंगा कर दिया। बराबर है कि नहीं? हाँ नंगा कर दिया, कपड़ा ही उतार लिया। तब आपको क्या लगता है ये जो डाकू है जो कपड़ा उसने उतारा है क्या सादा कपड़ा है? यहाँ पर जो कपड़ा उतारा है वो कपड़ा कौन सा है? पढ़ो यशाया 61 और 10 पढ़िए। यशाया के कारण अत्यानंदित होऊंगा। हाँ मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हाँ। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। हालेलुया हालेलुया। कौन सा वस्त्र है? कौन सा वस्त्र है? हालेलुया हालेलुया। एक यरूशलेम में रहने वाले व्यक्ति को परमेश्वर कौन सा वस्त्र पहनाता है? जो चर्च में आते हैं उसको कौन सा वस्त्र पहनाता है? जो प्रार्थना करता है उसको कौन सा वस्त्र मिलता है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये उद्धार का वस्त्र पहना हुआ है। और शैतान ने देखा इससे बड़ा कीमती वस्तु तो है ही नहीं। हेलो, इससे बड़ा कीमती वस्तु तो है ही नहीं। उद्धार से कीमती है कि नहीं संसार? इसलिए तो लोग उस उद्धार को पाने के लिए ऐसे खड़े हैं तपस्या सालों से। कठिन है ना पाना, सोने कराची कठिन है पाना। उनको मालूम चल गया बेचारे, लेकिन किधर मिलेगा ये पता नहीं। उसको पता देना है आपको। हालेलुया। उसको पता देना है आपको, लेकिन उसको ये पता चल गया है कि मुझे उद्धार की जरूरत है। इसलिए वो क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। कोई आग में बैठ रहा है, कोई पहाड़ में बैठ रहा है। समझ आ रहा है? ठीक है, मैं बोला ना वो भी परमेश्वर का बच्चा है। हेलो वो भी खोज रहा है, लेकिन उसका बाप को दिखाना है। देखो भाई, तो उद्धार के लिए आज लोग नाना प्रकार के क्या कर रहे हैं? कर्मकांड। क्या कर रहे हैं? कर्मकांड। वो लोग यज्ञ कर रहे हैं, लोग तपस्या कर रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उद्धार के लिए कर रहे हो। बस इतना अच्छा कि उनको सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है, और आपको उनको एड्रेस देना पड़ेगा। वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे भाई लोग। हालेलुया हालेलुया। जो हमसे नफरत करते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो सब हमारे भाई लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। उनसे प्रेम करना है। वो उद्धार को खोज रहे हैं। वो उद्धार का वस्त्र है। कौन सा वस्त्र है? वो उद्धार का वस्त्र है। वो उद्धार का वस्त्र है। इसलिए उसे क्या किया? डाकू ने निकाल लिया। डाकू ने क्या किया? उसका ध्यान किसमें? वो कपड़े में था, वो वस्त्र में था। उसको समझ में आ गया ये कपड़ा क्या है? कीमती कपड़ा है, इससे कीमती तो कुछ है ही नहीं। इसलिए शैतान ने उस उद्धार को ही उसका क्या किया? निकाल लिया। उस उद्धार को ही उससे छीन लिया, उस उद्धार को उससे अलग कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप और मैं हम अपना सुरक्षा को नहीं करते, यदि आप और मैं हम परमेश्वर के साथ में बंद कर नहीं रहते, तो शैतान हमारा उद्धार को छीनने के लिए घूम रहा है। मुश्किलें आएंगी, समस्या हमारे पास आएगी, नाना प्रकार की चैलेंज आएंगे,
लेकिन उस उद्धार को बचाने के लिए आपको और मुझको कहाँ रहना है? कहाँ रहना है? कहाँ रहना है? किधर? भवन में। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ रहना है? इधर। कितने लोग क्रिसमस वाले विश्वासी, वो क्रिसमस होगा तभी दिखते है ना? बराबर ही नहीं? हाँ? कुछ विशेष कार्यक्रम में तभी दिखते, बाकी जगह में गायब। हाँ? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे उद्धार के वस्त्र को हाथ लगाने के लिए हमारे विचार में क्या डालता है? विचित्र विचार डालता है, पाप डालता है। पाप डालेगा, या बाहर में जाएंगे तो कोई आदमी और कुछ डाल देगा, और किसी चार मित्र से मिलेंगे तो और कुछ डालेगा, ठीक है? और हमारे विचार को क्या करता है? बाहर करता है, और धीरे धीरे उसमें कचरा भरता है। और जब वो ज्यादा ही कचरा भर जाता है तो फिर आपके उद्धार को वस्त्र को क्या हो सकता है? धोखा हो सकता है। इसलिए क्या करना है आपको? हमेशा धोते रहने का इसको। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताकि आपका उद्धार, आपके विचार चमकते रहे यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब दे देगा शैतान बाहर में, सब मिल जाएगा। क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा छोकरी चाहिए, अच्छा छोकरा चाहिए, मिल जाएगा। लेकिन उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार के वस्त्र शैतान निकाल लिया, आपने अपना उद्धार का वस्त्र को दे दिया, है ना? और संसार को कमाया तो क्या फायदा? बाइबल में लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, यदि मैं अपने पूरे जगत के धन को कमाऊं, अपने प्राण खो दूं तो क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। जिस उद्धार को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया, जिस उद्धार को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, जिस उद्धार को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, दुख सहन किया, जिस उद्धार को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने इतना दुख उठाया और सहन किया, क्रूस में हमारे लिए प्राण दिया, उस उद्धार को आप पर मुझको संभाल के रखने की आवश्यकता है। वो आपको गिफ्ट में मिला हुआ है, आपको भेंट में मिला हुआ है। आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, आपने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया, आपने कोई बड़ा ऐसा चीज नहीं कर दिया जिसमें आप घमंड करें कि मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे को मिला। ये तो प्रभु का दान है जो आपको मिला है, उसकी संरक्षण करना आपका काम है। हम खुद नहीं कर सकते, ये आपका साथ में चाहिए। बाइबल आपको साथ में चाहिए, चर्च आपको साथ में चाहिए, पास्टर आपको साथ में चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर पे बाइबल रख के घर में ऐसे सिर में रख के सोने से नहीं होगा, समझ रहे? चर्च भी चाहिए, पास्टर भी चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय, न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय। परमेश्वर के नाम की स्तुति। तो सिमसोन को परमेश्वर ने क्या किया है? नाज़िर किया है, अभिषेक किया है, सामर्थ्य से क्या किया है? भरा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन एक दलीला आ जाती है, कौन? दलीला। अब वो दलीला बोलती है, तेरा ताकत का राज मुझे बता। क्या है? तेरे ताकत का राज मुझे बता। कहाँ से आते हैं तेरे को ताकत? नहीं बताता, नहीं बताता, नहीं बताता। दलीला बोल रही कि तेरी ताकत का राज बता। और वो क्या करती है? अपने विचार में फंसा लेती है, पाप में फंसा लेती है, और पाप में फंसने के बाद वो सारा राज को बता देती है, और उसका अभिषेक क्या गया? अभिषेक को क्या कर लिया?
एक दलीला उसके पूरे ताकत का वाट लगा है कि नहीं? याद रखिए, संसार के एक पाप आपके अभिषेक को छीन लेगा, आपके अभिषेक को छीन सकता है। गाना गाने का अभिषेक, बढ़िया गाना गा बेटे को, दीदी क्या अभिषेक गाने में, हालेलुया। किसी को प्रार्थना का अभिषेक, कोई प्रार्थना करते होंगे लोग चंगे होते होंगे, कोई आप गाना गाते होंगे लोग चंगे होते होंगे, वचन बोलते होंगे लोगों को छुटकारा होता है। परमेश्वर ने अभिषेक दिया, हमें गाना का अभिषेक दिया है, छुटकारा का अभिषेक दिया है, अच्छा प्रचार करने का अभिषेक दिया। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा में हम भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सावधान रहना, अपने आप को सुरक्षित रखना, आप सावधान और सावध रहना, कोई शैतान आपके अभिषेक को चुराने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक को क्या कर, रखवाली कर, क्योंकि वो अभिषेक आपके में है, तब तक आप विजय पाते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शैतान के सामने आपको झुकना नहीं पड़ेगा, परिस्थिति के सामने आपको झुकना नहीं पड़ेगा, कितनों भी गरीबी रहेगा तो फिर भी आप झुकना नहीं पड़ेगा, आपके खीसे में 1 रुपया रहे ना रहे आपको झुकना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर में वो आनंद रहेगा, चाहे कुछ रहे ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु में आए, परमेश्वर ने आशीष दी, आनंद भर दिया, उद्धार दे दिया, विश्वास दे दिया, अभिषेक दे दिया, तो हुआ क्या? जब अभिषेक आ गया, उद्धार आ गया, विश्वास आ गया, तो हुआ क्या? परिवर्तन। क्या परिवर्तन? जो कैसे संभव है? अभिषेक से है। हालेलुया, वो सामर्थ्य से है प्रभु से, और उसकी कृपा ही संभव कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जहन में, दिल में, जान में, दिमाग में, रूह में होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि ये हमारे अंदर में रहेगा तो प्रभु निश्चित ही आपको बढ़ाएगा। आमीन। निश्चित ही बढ़ाएगा। लेट होगा, विलंब होगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, अपने बच्चों को ऊंचे स्थान में ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन धोखा नहीं होगा। सिमसोन अपना अभिषेक, उसे संभालते नहीं आए, संभालते मेरे प्रियो, जिसको संभालते आता है उसको और दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आपको वर्शिप का दान परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, तो कल आपको चंगा करने का भी अभिषेक देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अभिषेक को आपको संभालना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक प्रार्थना करेंगे, सब लोग हम खड़े हो जाएंगे। की क्या कर, रखवाली कर। किन किन बातों की? बोलो, पहला किन बातों की? वेरी गुड, ताली बजाओ भाई।